राम श्री राम। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या धर्मं त्वमेव सर्वं देव। शिवधारा मृतवाणी गुरु मेरा रक्षक है, गुरु मेरा गुरु मेरा रक्षक है, गुरु मार्गदर्शक है। गुरु बचाए गुरु संभाले, घर बाहर संगी साथी है, घर बाहर संगी साथी है। गुरु पुकारो गुरु मनाओ, गुरु शरण में कल कल जाओ। गुरु ही वैद गुरु ही औषध, गुरु की कृपा काटे धुंध। गुरु ईश सुना संत दास, गुरु बिना ना काई आस। हृदय ऊंचा ऊंची महिमा, गुरु मिटाए सबकी त्रास। गुरु ईश सुना संत दास, सुना संत दास। गुरु ही ईश सुनो संत दास, गुरु बिना ना काई आस। हृदय ऊंचा ऊंची महिमा, गुरु मिटाए सबकी त्रास। ओम जय शिवधाराय नमः। ओम जय शिवधाराय नमः। ओम जय शिवधाराय नमः। ओम जय शिवधाराय नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवान। संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवान। दया करो हे दयालु भगवान। दया करो हे दयालु भगवान। जय सीताराम। न हमें बल है न हमें शक्ति, न हमें बल है न हमें पूजा न हमें भक्ति। तुम्हारे दर के हम भिखारी, दया करो हे दयालु भगवान। तुम्हारे दर के हम भिखारी, दया करो हे दयालु भगवान। दया करो हे दयालु भगवान। दया करो हे दयालु बुरे हैं जो हम तो हैं तुम्हारे, बुरे हैं जो हम तो हैं तुम्हारे, भले हैं जो हम तो हैं तुम्हारे। तुम्हारे होकर भी हैं दुखारी, तुम्हारे होकर भी हैं दुखारी। दया करो हे दयालु भगवान। दया करो हे दयालु प्रदान कर दो मान शक्ति, प्रदान कर दो भरो हमारे में ज्ञान भक्ति। सभी कहा हो तुम माता
तुम्हारी दया करो हे दयालु भगवान दया करो हे दयालु भगवान शरण में आए हम तुम्हारे शरण में आए हम तुम्हारे दया करो हे दयालु भगवान दया करो हे दयालु भगवान। आध्यात्मिक मार्ग पर ये दोनों बिंदु आवश्यक हैं। एक तो शरण लेना और दूसरा कृपा दया प्राप्त करना। क्योंकि शरण में जो आया मतलब संसार को छोड़ के आया, और आध्यात्मिकता में ये बहुत आवश्यक है। भगवान बुद्ध जब सन्यासी बने तो सन्यास में एक नियम है, मांग के खाओ। और सन्यास का ये भी नियम है, जिनसे आपकी शत्रुता वाला कोई रिश्ता था, दुश्मनी थी, उससे जाके मांग के लाओ और उसको मना के लाओ कि वो तुम्हारे लिए कोई बुरा अभी न सोचे, तुम्हारे मन में भी उसके लिए कोई विचार बुरा बाकी न रहे, तभी तुम सन्यासी हो। केवल वस्त्र पहने से कोई सन्यासी नहीं बनता। फिर संसारी रिश्तों का मूल्य भी वहां जाके नहीं बचता। तो जब अपनी धर्मपत्नी से भिखारी बन के मांगने आए हैं, तब उनके धर्मपत्नी जिसका नाम है यशोधरा कहती है, ये क्या बने हो, एक राजा की संतान हो, भविष्य के तुम राजा बनने वाले थे, मंगनी करी, विवाह करा, हमें एक बच्चा है राहुल, तुम्हें क्या बने हो। मां यशोधरा पूछती है, हे तथागत क्यों घर छोड़ा है। भगवान बुद्ध कहते हैं भगवत प्राप्ति के लिए। बोले भगवान घर में नहीं है क्या। बोले हाँ है, लेकिन फिर घर क्यों छोड़ा। तो भगवान बुद्ध कहते हैं भगवान घर में है, घट घट में है, ये पता तब चला जब मैंने घर छोड़ा। क्योंकि घर में रहते रहते सब किसी को सहजता से ऐसे भगवान थोड़े मिलता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। विद्यार्थी स्टूडेंट्स भी पढ़ाई के समय में जब सब त्यागेंगे, मोबाइल को त्यागेंगे, बाहर घूमने को, टीवी कंप्यूटर को त्यागेंगे, अपने जो अलग सलग उनके कुछ खराब आदतें रहते हैं उनको त्यागेंगे, पढ़ाई करेंगे, आजीवन फिर सुख ही सुख है। लेकिन जो विद्यार्थी प्रारंभ काल में, विद्या काल में, स्टूडेंट लाइफ में छोड़ेंगे नहीं, आजीवन एक एक चीज पाने को तरसेंगे। छोड़ना तो पड़ता है। आध्यात्मिकता में भी वही प्रगति उन्नति कर पाएगा जो संसारी सुखों को छोड़ेगा। और ये मार्ग कुछ अलग है। जैसे संसार में स्वार्थ है, यहाँ निस्वार्थ वाला ही प्रगति कर पाएगा। संसार में कहते हैं मुझे दो, आध्यात्मिकता में कहते हैं तुम सबको दो, तभी तुझे कुछ मिलेगा। संसारी कहेगा मेरे पास कुछ आए फिर दान करूंगा। आध्यात्मिकता में कहते हैं नहीं, पहले दो फिर आएगा। और ये गणित संसारियों के समझ में आने वाली नहीं है। देंगे कैसे अगर है ही नहीं तो नहीं, वो करते ही हैं ऐसे। हमारे महाराष्ट्र के संत हैं संत नामदेव जी महाराज,
अच्छी वाणी गुरु ग्रंथ साहब में, मैं अंधल की टेक तेरा नाम खुंदकारा, मैं गरीब में मिस्किन तेरा नाम है आधारा, करीमा रहीमा अल्लाह तू गनी, देह लेह एक तू दिगर तू को नहीं, तू दाना तू बीना मैं विचार क्या करे, नामे चे स्वामी बख्शंद तो हरि, मैं अंधिले की टेक तेरा नाम खुंदकारा। ये वारकरी संप्रदाय के संत हैं, संत नामदेव जी महाराज। कहीं गए थे, लौटे तो उसकी कुटिया को आग लगी थी। किसी ने कहा आपकी कुटिया को आग लगी है, देखते ही नाचने लगा। लोगों ने कहा नहीं समझ में आ रहा, तुम्हारे घर को आग लगी, घर सड़ी हुई भाई। बोले इसलिए तो हंस रहा हूँ, खुश हो रहा हूँ। बोले क्यों? बोले किसी को हवन यज्ञ कराना होता है तो ब्राह्मण पुरोहित को बुलाना पड़ता है, सामग्री बुलानी पड़ती है, फिर जाके हवन यज्ञ होता है। मैंने तो किसी को बुलाया ही नहीं, भगवान ने खुद ही मेरे घर को हवन कुंड बना के हवन कर दिया, यज्ञ कर दिया है। कहते हैं एक खटिया बच गई थी, वो भी उठाई सीधी अग्नि में डाल दी। तो किसी ने कहा कि भैया एक खटिया बची थी, कम से कम रात को सोने के तो काम आती थी। बोले ऐसा नहीं है, यज्ञ जब किया जाता है ना तो अंतिम आहुति में जितना सामग्री बचे सब पूर्ण आहुति के समय डालनी पड़ती है। तेरा तुझको सौंपो क्या लागे मेरा, और मैंने वो किया। फिर कहते हैं फल रूप में विश्वकर्मा के माध्यम से ठाकुर जी ने, भगवान विठल ने उनको रातों रात नया घर बना के दिया था। कहने का अर्थ ये आध्यात्मिक मार्ग कुछ अलग है, संसारी सोच वहां नहीं पहुंचती, और आध्यात्मिकता वहां से तो शुरू होती है जहां संसार की सोच खत्म होती है। संसारी जहां थक जाते हैं, हार जाते हैं, कहते हैं अभी न समझ काम कर रही है, न कोई साथ दे रहा है, मैंने बहुत प्रकार के प्रयास करे, अभी थक गया हूं, अभी बाबा तेरी शरण में आया हूं। और वहां से तो यहाँ काम शुरू होता है। काम होगा, कैसे होगा, किसकी माध्यम से होगा, कहाँ होगा, इसको छोड़ दो। और जो भी तेरे काम बन रहे हैं ये गुरु महाराज ही बना रहे हैं, बस ये भाव रखोगे तो संसार में हर जगह तेरा भला ही भला होता जाएगा। महाभारत की युद्ध शुरू होने वाली है, 18 दिन तक चली थी, अभी शुरू होने की, शंख बजने का है। ठाकुर जी ने कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने 45 मिनट में, और वो एकादशी की तिथि थी, दिन का टाइम था, 45 मिनट में 700 श्लोकों वाली गीता भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी महाभारत के युद्ध के मैदान में। लड़ाई अभी युद्ध शुरू होने की, भगवान श्री कृष्ण से अनुमति मांग के पांडवों का बड़ा भाई है युधिष्ठिर शत्रुओं के दल में, कौरवों के ओर चले हैं, जिनसे लड़ाई करनी, दुश्मन की ओर गए हैं। जाके भीष्म पितामह को प्रणाम किया। भीष्म पितामह के मुख से आशीर्वाद निकला, विजयी भव, तुम लोगों की जीत होगी। अर्जुन खड़ा है भगवान श्री कृष्ण के साथ में। भगवान श्री कृष्ण कहते अर्जुन बधाई हो। बोले महाराज क्या हुआ? प्रभु क्या हुआ? बोले तुम लोगों की जीत हो गई। तो अर्जुन कहता है हमारी लड़ाई तो शुरू ही नहीं हुई। बोले नहीं, बड़ों का आशीर्वाद मिल गया, और ये सहजता वाला आशीर्वाद मिला है। उसने शरण ली, बड़ों का आदर रख के प्रणाम किया, इधर से आशीर्वाद निकले। इधर से दुर्योधन खड़ा है, उसको अच्छा नहीं लगा। दुर्योधन कहता है भीष्म पितामह को ये अच्छा नहीं लगा, आप हमारी ओर से खड़े हो, विजयी भव का उनको आशीर्वाद दिया कि तुम लोगों की जीत हो। बोले भैया सीधी बात है, कोई प्रणाम करेगा, मुख से आशीर्वाद तो निकलता है, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं कहा, मैं तुम्हारे साइड से हूं, तुम्हारी ओर से लड़ाई करूंगा, लेकिन मैंने जानबूझकर नहीं करा। हाँ सुना है, कोई बड़ों के आगे झुकता है तो उनके लिए हृदय से आशीर्वाद निकलती है, और यही आशीर्वाद ही जिताते हैं। कुल मिला के कहने का अर्थ यह है कि शरणागति एक उत्तम भाव है।
लेकिन मन करके प्रभु के बन जाना, फिर उसमें ये नहीं देखा जाता मेरा लाभ हो रहा है या नुकसान हो रहा है, मेरी मनोकामना पूर्ण हो रही है या नहीं हो रही, उसमें ये नहीं देखा जाता। हम जिसके हैं सो हैं, जिसके बन चुके हैं बन चुके हैं। अभी कोई ज्यादा इधर उधर की बात है, कोई कहते हैं अमुक जगह पर चलो जल देते हैं, चमत्कार होता है, होता होगा ना भैया, मैं मना करता हूँ क्या, होता है, मेरा उनको प्रणाम है, गुरु एक सेवा ने मैं प्रणाम करता हूँ, लेकिन मेरी जहाँ आस्था है वो है। जैसे सिंध में एक फकीर हुए हैं बेदल, किसी ने पूछा बेदल कोई नाम है, बोले हाँ बगैर दिल वाला हूँ भैया। क्यों? बोले क्यों भाई बगैर दिल वाले क्यों? बोले दिल एक थी मैंने अपने गुरु को दे दी है, इसलिए सोच समझ कर मेरे पास आना, दिल में किसी को नहीं दूंगा, किसी को भी अपने दिल में जगह नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे दिल में मेरा दिलबर मेरा गुरु और रहता है। बात खत्म। बाकी हाजिर हूं, कोई काम है तो हाजिर हूं, लेकिन रही बात दिल की, दिल नहीं दूंगा। यहां जो सोचेगा मैं खा लूं तो सही। जैसे विशेष तौर पर मैं कहता हूं, हम लोग जो सेवाधारी हैं ना, हम लोग धर्म वीर है, सैनिक है। सैनिक को इजाजत नहीं है कि आधी रात को कोई उठाए, सोया हुआ है भैया, दुश्मनों ने अटैक कराए, बोले ठहरो तो सही, उठूं मैं, ब्रश करूं, शूज पहनूं, बंदूक उठाऊं, कपड़े बदलूं, फिर लड़ाई करूंगा। अरे इतने में तो सामने वाला तुम्हें मार देगा। सैनिक ऐसा थोड़ी सोच सकता है। सेवादारी सोचे मैं अभी नींद तो पूरी करूं, कुछ खाऊं तो सही, पीऊं तो सही, ऐसा होता है क्या भैया? फिर वो जो कृपा मिलने वाली थी, जो विशेष वाली, वो नहीं मिलेगी। और शरणागति भी लेनी पड़ती है ना, तो भाव से, दिल से, फिर दया होती है। और दया कोई रूप, कोई दिखने वाला नहीं रहता। सुना है, कंदो साईं मथों आ पर कहेंगे हथों आ, अनलाय कहेंगे हथों कंदो मथों आ, को तो वो थोड़ी सदैव करेगा, लेकिन किसके ऊपर? जो सदैव शरण में रहेंगे। गुरु अर्जन देव जी बाबा नानक की गद्दी पर विराजमान है। उनकी धर्मपत्नी का नाम मां गंगा। उनके बड़े देवर की जिठानी जो है वो भाई पृथ्वी चंद, बड़े भाई की पत्नी अपनी देवरानी को उल्हाने देती है, तुझे तो संतान नहीं है, मुझे एक बेटा है जिसका नाम है मेहरवान, गद्दी पर ये बैठेगा। और कहते बहुत लोग उल्हाना नहीं सहन कर पाते, खास करके लेडीज के तो तानो बिल्कुल न हले, मेहणो तानो तो बिल्कुल न हले। और आध्यात्मिकता में ये छोड़ना पड़ता है। साईं तो साईं तो शल रे अति, साईं तो शल रे अति, जो दान तो खांगुरा, जो दान तो खांगुरा, शल रे अति, शल रे अति, Yo
जे जोड़े रखे होते नगना भी जोड़े रख जाए, यू ही खुल जाए। तो माँ गंगा को उल्हाने सहने पड़े हैं। गुरु अर्जन देव जी के पास आई हैं कि बाबा नानक की गद्दी पर आप हो, आप सबको सब कुछ देते हो, अपने घर में पुत्र संतान नहीं है, कभी ध्यान गया है आपका? तो गुरु अर्जन देव कहते हैं जिनको संतान चाहिए ना, संतान, बेटा बेटी जो भी औलाद चाहिए तो किसी संत के पास जाना पड़ता है। तो माँ गंगा कहती आपसे बड़ा संत कौन है? बोले नहीं, मेरा कहना मानोगे? बोले हाँ। बोले बाबा बुढ़ा के पास जाओ। बोले वो तुम्हारे यहाँ झाड़ू लगाते। गुरु अर्जन देव कहते मैंने जो कहा वो करो, अभी अपना दिमाग ज्यादा नहीं लगाओ। बोले ठीक है। बोले क्या करा, क्या करना चाहिए मुझे? बोले उसकी कुटिया में जाओ, आशीर्वाद लेके आओ। तो धर्म पत्नी है गुरु की, थोड़ा बहुत तो मन में कहीं तो भी उस प्रकार का विचार होगा। बड़े बड़े थाल भरे हैं मिठाई के, अलग अलग प्रकार के व्यंजन उठाए हैं, बहुत सी सेवकों को, दास दासियों को लेके गई हैं। बाबा बुढ़ा अपनी कुटिया में है, दूर से दिखाई दी कि मिट्टी उड़ रही है। किसी से पूछता है क्यों अमृतसर में क्या हुआ है ऐसा, जो लोग दौड़े दौड़े आ रहे हैं? तो किसी ने कहा माँ गंगा आ रही है। तो वो बाबा बुढ़ा बाहर निकला, गुरु की धर्म पत्नी है, प्रणाम किया। अम्मा आप क्यों आए? बोले आपके पास आई। अम्मा मुझे बुला लेते थे, मैं तो आपके दरबार का सेवक हूँ। बोले मुझे बेटा चाहिए। तो बाबा बुढ़ा कहते अम्मा मैं तो झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति, आप गुरु की पत्नी हो, मैं कौन होता हूँ आपको देने वाला? आप कृपा करो, क्षमा करो। बोले गुरु अर्जन देव जी ने भेजा है। बोले वो मालक है, वो देना चाहे दे सकते हैं, मैं थोड़ी दे सकता हूँ, मैं तो सेवक हूँ। अब आज्ञा करो, आप क्यों तकलीफ करके आए हो? लौट आई रात को गुरु अर्जन देव घर जैसे आए विश्राम हेतु, तो माँ गंगा से पूछा था, एक थोड़ा उल्लेख करता चलो क्योंकि अभी दिन कम रहे हैं, विषय तो बहुत बाकी रहे हैं। वो समय चल रहा था गुरु अर्जन देव जो गुरु ग्रंथ साहब की वाणी के संग्रह के कार्य में लगे हुए थे। बहुत लोगों को ये अच्छा नहीं लग रहा था कि गुरु ग्रंथ साहब की स्थापना हो रही है। तो गुरु अर्जन देव जी ने अपने कक्ष में गुरु ग्रंथ साहब अपने पलंग पर विराजमान करके अकेले कमरे में सोते थे, दरवाजा अंदर से बंद करके, ऐसा ना कोई लेके जाए, क्योंकि उस समय हाथ से लिखाई होती थी, ज्यादा कापीस तो थी नहीं। आदि 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 अभी अमृतसर में जो गुरु ग्रंथ साहब विराजमान है, ये गुरु अर्जन देव जी के हस्ते लिखे हुए हैं। और वैसे वाणी लिखाई बाबा गुरदास जी से थी, गुरु अर्जन देव जी ने। भाई गुरदास ने कहा था कि मेरा नाम कैसे होगा? बोले गुरु ग्रंथ साहब है ताला, भाई गुरदास की वाणी है चाबी। भाई गुरदास की वाराह बोलते हैं, वाणी को वाराह। तो भाई गुरदास की वाणी जो पढ़ेगा मतलब वो है चाबी, तब जाके उसको गुरु ग्रंथ साहब समझ में आएगा। क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब है ताला, चाबी है भाई गुरदास की वाणी। उनकी भी महिमा बढ़ाई है गुरु अर्जन देव जी ने। तो माँ गंगा कहती है कि मैं तो गई, उसने तो लौटा दिया। बोले कैसे गई? बोले मिठाइयाँ ली थी, बहुत बड़े बड़े थाल लिए थे, बहुत लोगों को साथ में लेके गई थी। अरे बोले किसी से कुछ मांगने जा रहे हो, अरदास करने के लिए जा रहे हो, ऐसा कोई जाता है? बोले फिर कैसे जाऊं? अरे बोले वो तो एक दरबार के वैसे तो सच्चे सेवक हैं, संत रूप हैं, लेकिन वो अक्सर किसानों वाले काम करते हैं, खेती बाड़ी में रुचि है, वो सेवा करते हैं। और जो खेती का काम किसान करता है ना, उसको अच्छा लगता है जवारी की रोटी हो, कोई छाछ हो, कोई मक्खन हो, कोई कच्चा प्याज हो, अपने हाथ से रात को दही जमाओ, सवेरे मंथन करके वो छाछ हो मक्खन लेके जाओ, अपने हाथ से रोटी बनाओ जवारी की,
और किसी के पास, संतों के पास विशेष तौर पर जाया जाता है तो पैर में चप्पल तो पहन के जाते हैं। कुछ मर्यादा का ध्यान रखो। माँ गंगा को अपनी गलती महसूस हुई। सब रात को दही जमाई थी, सवेरे मंथन किया, छाछ और मक्खन मटकी में रखी थी और अपने हाथों से जवारी की रोटी बनाई, एक प्याज लिया, एक दो दासियों को साथ लेके, चप्पल नहीं पहनाए, सर पर वो मटकी रखी है। बाबा बुढ़ा के कुटिया में गई हैं, अंदर प्रवेश करा। बाबा बुढ़ा प्रणाम कर रहे हैं। माँ गंगा उनके पांव पर हाथ रखते हुए कहते मुझे आशीर्वाद करो। फिर जवारी की रोटी खिलाई है, छाछ दिया, मक्खन दिया, अपने हाथ से प्याज तोड़ के वो प्याज दिया। बाबा बूढ़ा तृप्त हो गए। माँ गंगा कहती आशीर्वाद करो, क्योंकि शरण में जाया जाता है फिर अडंबर नहीं दिखाया जाता, वहां तो नम्रता चलती है। ये फल रूप हुआ जब भाव से शरण में गई